नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ग्रेविटेशन में वो है ट्राजेक्ट्री। ठीक है, कोई भी सैटेलाइट है या कोई भी पार्टिकल है जिसको हम एयर में थ्रो करते हैं तो उसकी कैसी ट्राजेक्ट्री होगी, इस बारे में हम करने वाले हैं। ट्राजेक्ट्री का मतलब है पाथ। तो किस पाथ में जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में, नॉन सर्कुलर पाथ में, जैसा भी अपने पास में सैटेलाइट की ट्राजेक्ट्री है उसके बारे में हम करने वाले हैं। बेटा ट्राजेक्ट्री में कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला है पॉइंट, अगर हम पार्टिकल को बहुत कम वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा लो है। स्पीड जिससे पार्टिकल को थ्रो किया गया है वो स्पीड इज वेरी वेरी लो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो अपने पास में ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस सरफेस पे अगर हमने पार्टिकल को थ्रो किया, बहुत कम स्पीड से थ्रो करते हैं, तो हमें अर्थ फ्लैट अपीयर होती है। और अगर अर्थ फ्लैट अपीयर होती है तो इसकी जो ट्राजेक्ट्री है वो बन जाती है पैराबोलिक। ठीक है, पार्टिकल की जो ट्राजेक्ट्री है वो बनती है पैराबोलिक, बहुत कम स्पीड पे वो अपने पास में प्रोजेक्टाइल के जैसा अपीयर होता है। इसके बाद में है सेकंड केस, अगर वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड से कम है बट बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो उस केस में देखो क्या रहेगा कि स्पीड इज लेस देन ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड के कंपेरेटिव सी है बट उससे कम है। अगर कंपेरेटिव सी स्पीड है तो उस केस में क्या है, जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी अंदर की डायरेक्शन में पुल कर रही होगी। अर्थ इस केस में लार्ज नहीं मानी जाएगी, बहुत ज़्यादा लार्ज अपीयर टू फ्लैट नहीं होगी। ठीक है, इस केस में जैसे ये अर्थ है तो किसी पार्टिकल को यहाँ से फेंकेंगे तो इस तरीके से वो पार्टिकल जाके गिरेगा। ठीक है, और इसकी जो ट्राजेक्ट्री है वो बन जाती है इलिप्टिकल। इस केस में जो ट्राजेक्ट्री बनती है वो होती है इलिप्टिकल ट्राजेक्ट्री। पार्टिकल इलिप्टिकल मोशन में मूव कर रहा होगा। नंबर थर्ड, वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड। स्पीड जो है वो ऑर्बिटल के इक्वल ही बन गई है, तो इस केस में पार्टिकल की सर्कुलर ट्राजेक्ट्री होगी। ठीक है, अर्थ के अराउंड में सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूम रहा होगा प्रॉपरली, अच्छे तरीके से मोशन करता हुआ। ये हो जाती है सर्कुलर ट्राजेक्ट्री। इसके बाद में आता है नंबर फोर्थ केस, अगर जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल स्पीड से तो ज़्यादा है बट एस्केप स्पीड से कम है। ठीक है, इस केस में ये है अर्थ और कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड ऑर्बिटल से तो ज़्यादा है बट एस्केप से कम है, तो वो पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा होगा अर्थ के अराउंड में। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो दूर तो नहीं जा पाएगा बट अराउंड ही घूम रहा होगा। इस केस में जो ट्राजेक्ट्री बनती है वो होती है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल ट्राजेक्ट्री हो जाती है। नेक्स्ट केस है फिफ्थ। फिफ्थ केस में जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो। ठीक है, या स्पीड है वो एस्केप स्पीड के इक्वल हो, तो अर्थ है, अर्थ से जो पार्टिकल है वो एस्केप आउट हो जाएगा पैराबोलिक ट्राजेक्ट्री को फॉलो करते हुए। इस केस में पैराबोलिक ट्राजेक्ट्री ही फॉलो करता है। नंबर 6, अगर जो वेलोसिटी है वो मोर देन एस्केप वेलोसिटी हो जाती है, तो इस केस में पार्टिकल है वो हाइपरबोलिक ट्राजेक्ट्री को फॉलो करता है और एस्केप आउट हो जाता है। ये थे अपने पास में ट्राजेक्ट्री के बारे में जो कंसेप्ट थे वो। इन सब ट्राजेक्ट्री को आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, कुछ बेसिक एक दो क्वेश्चंस में इनको पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा अपने काम की चीज़ें नहीं है, बिल्कुल बेसिक जितनी चीज़ें मैंने लिखवाई हैं इतनी ही ट्राजेक्ट्री अपने नीट में काम में आएगी।